ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण हर पल पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। जय साई राम। तपोवन परायण अध्याय 8। ब्रह्मांड नायक। यह जगन नाटक उनका है, पात्र भी उन्हीं का है, पंक्तियां उन्हीं की लिखी हुई हैं। वे ही निर्देशक हैं, आगमन और प्रस्थान भी उन्हीं के द्वारा निश्चित किए गए हैं। तुम्हें अपना भाग को निभाना है और अंत में उनका अनुमोदन पाना है। बाबा। पांचों तत्व यानी पंचभूत, धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाश श्री सत्य साईं बाबा के पूर्ण नियंत्रण में है। यहाँ कुछ घटनाओं का ब्यौरा दिया जा रहा है जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है। अग्नि से रक्षा। एक रोज बाबा को अचानक तेज बुखार हो गया। थर्मामीटर में नापने पर ज्वर 104.5 फ़ारेनहीट तक निकला। इससे भक्तगण चिंतित हो उठे, परंतु थोड़ी ही देर में बुखार घटकर 99 डिग्री फ़ारेनहीट तक रह गया। किसी को भी पता नहीं था कि ताप यकायक कैसे बढ़ा और फिर उसी तेजी से गिर भी कैसे गया। रात 9:30 बजे को उस भवन की छत पर सुहावनी चांदनी रात में भोजन का आयोजन था। स्वामी खाना लेते हुए एक भक्त की ओर मुड़े और उससे कहने लगे, तुम कल जब घर जाओगे तो अपनी माता को कह देना कि उन्हें आग से बहुत सावधान रहना चाहिए। साथ ही उन्हें भरोसा देना कि मैं सदा उनके साथ हूँ तथा हर संकट में उनकी रक्षा करता रहूँगा। इन शब्दों को सुनकर वहाँ पर जमा सभी भक्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने स्वामी से इस बारे में और विवरण देने का आग्रह किया तो उन्होंने बताया, इनकी माता पूजा घर में पूजा कर रही थीं और उनके चारों ओर दीपक जल रहे थे। अचानक उनकी साड़ी पर आग लग गई। इस संकट की हालत में मुझे उनके अनजाने ही वहाँ जाकर आग बुझानी पड़ी। कुछ भक्तों ने ट्रंक कॉल करके उनका हालचाल पूछना चाहा तो बाबा ने उन्हें सहर्ष अनुमति भी दे दी।
महिला खुद ही टेलीफोन पर आईं। उन्होंने घटना का सही होना कबूल किया। स्वामी ने भी उनसे बातें की और बताया कि उन्हें उन पर दया आ गई थी, इसीलिए वहां उपस्थित होकर आग बुझा दी। उस महिला को अपने बजाय स्वामी की ज़्यादा चिंता थी। चिंतित होकर उसने पूछा, स्वामी, मुझे बचाने के चक्कर में हो सकता है कि आपके हाथ ही झुलस गए हों। उन्होंने महिला को आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं, जरा भी नहीं। आग की लपटों का मेरे हाथों पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे थोड़ी देर के लिए तेज़ बुखार हो चला था, लेकिन जल्दी वह भी उतर गया। चिंता ना करो। बाढ़ से बचाव। उन दिनों में बाबा पुराने मंदिर में रहा करते थे। एक बार चित्रावती नदी में बाढ़ के कारण मंदिर के चारों ओर बाढ़ का पानी भर गया और कुछ ही मिनटों में मंदिर के अंदर भी आने लग को था। ऐसी हालत में अंदर की सारी चीजें पानी में डूब जाती। ऐन मौके पर बाबा ने पानी में उतरकर आदेश दिया, बस और ज्यादा नहीं, अब वापस चले जाओ। बाढ़ का पानी तुरंत उतरना शुरू हो गया। बारिश पर नियंत्रण। जैसा कि इसके पूर्व जिक्र किया गया है कि प्रशांति निलयम में प्रथम बार वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे पावन तथा महत्वपूर्ण मौके पर प्रशांति निलयम में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। यज्ञ समाप्ति की ओर था। अग्निदेव को पूर्णाहुति देने जाने वाली थी कि तभी आसमान में घने काले बादल घिर आए और गर्जन तर्जन करने लगे। साथ ही बिजली की चकाचौंध भी मची थी। जाहिर है कि किसी भी क्षण मूसलाधार बारिश का अंदेशा था। उस समय तक मौजूदा पूर्ण चंद्र सभागार का निर्माण नहीं हुआ था। सारी कार्यवाही खुले आकाश के नीचे चल रही थी और भक्तगण भी खुली जगह पर ही जमा थे। बारिश होने की हालत में सारा कार्यक्रम गड़बड़ हो जाता तथा सभी लोग आफत में फंस जाते। इसीलिए सभी चिंतित थे। ऐसी घड़ी में बाबा ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, जरा भी चिंता ना करो, बारिश कदापि नहीं होगी। फलतः कुछ ही पलों में बादल गायब हो गए, बाधा दूर हो गई, पूर्णाहुति निश्चिंतता के साथ संपूर्ण हो गई, जिससे सभी को बड़ा संतोष था। पेट्रोल के बदले पानी। एक बार बाबा कार से बैंगलोर जा रहे थे कि रास्ते में चिक्कबलपुर पहुंचते पहुंचते कार रुक गई। उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। परेशानी तो यह थी कि आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर था कि पास में एक तालाब था। बाबा ने वहाँ से पानी ले आने को कहा। पानी आ जाने पर बाबा ने उसमें से अपना हाथ रखकर उसको हिलाया और ड्राइवर को इस तरह शोधित जल को पेट्रोल की टंकी में भरने को कहा। उनके आदेश का पालन हुआ और कार बेखटके दौड़ पड़ी। फिर यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। एक अन्य अवसर पर स्वामी कुछ भक्तों के साथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद और एलोरा इलाके में भ्रमण पर थे। इस यात्रा को संपन्न कर वे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद को लौट रहे थे। रास्ते में कार रुक गई। उसमें पेट्रोल नहीं बचा था। उस समय पेट्रोल पंप के मालिक हड़ताल पर थे, इसीलिए कहीं से पेट्रोल प्राप्त नहीं किया जा सकता था। भगवान की लीला ऐसी कि कहीं पानी का भी अता पता नहीं था। ऐसी हालत में स्वामी ने कार को आदेश दिया, चल पड़ो। और सचमुच कार जीवंत हो उठी। सारा दल सही सलामत हैदराबाद पहुंच गया। वहां पहुंचने पर बाबा ने कस्तूरी से कहा, कस्तूरी, पेट्रोल की एक बूंद बिना हम 150 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। पेट्रोल की बात तो रही दूर, इस बार पेट्रोल की टंकी भरने के लिए पानी तक नहीं मिला।
जिस मार्ग पर हम चल रहे थे उसमें कोई नदी, नाला या तालाब तक नहीं था। हिमालय में सुहावनी धूप। जून 1961 में स्वामी अपने माता पिता तथा कुछ भक्तों के साथ हिमालय की गोदी में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ गए। उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बुरगुला रामकृष्ण राव थे। वे भी इस यात्रा में शामिल थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस दल को यात्रा के दौरान कोई असुविधा ना हो। दल को ऋषिकेश से बद्रीनाथ और वापसी यात्रा में 1 हफ्ते का समय लग गया। इस अंचल में अक्सर बारिश या बर्फ पड़ती रहती है, लेकिन इस सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तौर पर सुहावना रहा। आंधी पानी के बजाय लोगों को गुदगुदाती धूप का आनंद उठाने का भी मौका मिला। वहां पर ऐसा मौसम असाधारण ही था। उस अंचल में लंबे समय से आध्यात्मिक साधना में लगे लोगों ने इस मौसम में यह अजीब बदलाव को भी महसूस किया। उनका सही ख्याल था कि किसी पवित्र तथा महान हस्ती ने उस दौरान उस भूभाग में मौजूदगी के फलस्वरूप ही यह था। एक भक्त ने स्वामी से प्रश्न किया, स्वामी, आप बहुत कम भोजन करते हैं। आपकी देह भी तो पंचभूतों से निर्मित है, फिर इसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? बाबा ने बड़ा संक्षिप्त लेकिन सटीक जवाब दिया, पंचभूतों से मुझे कोई शक्ति नहीं मिलती है, इसके बजाय मैं ही उन्हें शक्ति प्रदान करता हूँ। ओम श्री सत्य साई परब्रह्मणे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 8वां अध्याय समाप्त।